नमस्कार दोस्तों, यूके 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बड़ा सवाल जो दशकों से हर चुनाव, हर बहस और हर टीवी स्टूडियो में उछाला जाता रहा है, क्या सच में कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, या फिर यह सिर्फ एक नारा है जिसे इतनी बार दोहराया गया कि वही सच मान लिया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में बताएं आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, देश को खोखला किया, संस्थाओं को कमजोर किया, और दूसरी तरफ बीजेपी खुद को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर जनता के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन आज न नारे, न भाषण, न आरोप प्रत्यारोप, आज सिर्फ तथ्य, सिर्फ आंकड़े, क्योंकि इतिहास गवाह है। सच हमेशा कागज पर दर्ज होता है, जुबान पर। पहले बात करते हैं आज की स्थिति की। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक खाते में कुल 133 करोड़ रुपए दर्ज हैं। अब इसी आंकड़े को रखिए देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के सामने, जिसके खाते में मौजूद हैं 1107 करोड़ रुपए। एक तरफ 133 करोड़, दूसरी तरफ 1107 करोड़। यहीं रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, अगर सत्ता का मतलब लूट होता है तो यह अंतर इतना बड़ा क्यों है? अब जरा समय की सुई को पीछे घुमाते हैं। साल 2004 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से जा चुकी थी। देश में नई सरकार बनने जा रही थी। उस वक्त अगर राजनीतिक दलों के खातों पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत साफ दिखाई देती है। उस समय बीजेपी के खाते में थे 88 करोड़ रुपए और कांग्रेस के खाते में थे सिर्फ 38 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, 4 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के पास थे 88 करोड़ और देश पर लगभग 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस के पास थे केवल 38 करोड़। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर कांग्रेस सच में देश को लूट रही होती तो उसके खाते में क्या सिर्फ इतना ही होता? अब आते हैं 2004 से 2024 के पूरे दौर पर, यानी पूरे 20 साल। इन 20 सालों में सत्ता का बंटवारा बराबर रहा। 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 10 साल बीजेपी सत्ता में रही। अब अगर दोनों को बराबर समय मिला तो तुलना भी बराबरी की होनी चाहिए। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। कांग्रेस का चंदा और संपत्ति बढ़ी 38 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ तक। वहीं बीजेपी का आंकड़ा गया 88 करोड़ से सीधा 1107 करोड़ तक। कांग्रेस की बढ़त 4 गुना से भी कम और बीजेपी की बढ़त पूरे 115 गुना। अब सवाल उठता है, कमाई किसने ज्यादा की और सत्ता का असली फायदा किसे मिला? अब बात करते हैं उन इमारतों की जो आज देश की पहचान बन चुकी हैं। देश के बीचों बीच खड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य कार्यालय, चमचमाता हुआ, आलीशान, किसी बड़े व्यावसायिक समूह के मुख्यालय जैसा। लेकिन याद रखिए, यह कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है, यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो कर नहीं देता। तो सवाल उठता है, हजारों करोड़ की यह संपत्ति आई कहां से? इसी तरह देश के हर राज्य में बीजेपी के शानदार कार्यालय, कहीं जमीन करोड़ों की, कहीं इमारतें करोड़ों की। क्या यह सब कुछ अपने आप हो गया या फिर इसके पीछे एक सुनियोजित व्यवस्था काम कर रही थी? अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसे कहा गया चुनावी बॉन्ड। एक ऐसी व्यवस्था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं था कि किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। और जब यह आंकड़े सामने आए तो तस्वीर चौंकाने वाली थी। हमने देखा जांच एजेंसियों की छापेमारी होती है और उसके कुछ ही समय बाद वही कारोबारी बीजेपी को करोड़ों का चंदा देता है, फिर अचानक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या यह महज संयोग था या फिर डर और दबाव के जरिए चंदा वसूलने की एक रणनीति? कांग्रेस के एक पूर्व कोषाध्यक्ष ने संसद में खुलकर कहा, उद्योगपतियों ने उन्हें बताया कि अगर उन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया तो उन पर जांच बैठा दी जाती है, और अगर बीजेपी को चंदा नहीं दिया तो भी जांच बैठा दी जाती है। यानी चंदा दो तभी चैन, वरना डर। अब जरा 2014 पर नजर डालिए। उस समय बीजेपी के खाते में थे 295 करोड़ रुपए। 2019 तक यह रकम बढ़कर हो गई 3562 करोड़ रुपए और 2024 तक यह आंकड़ा पहुंच गया 10,107 करोड़ रुपए। इतनी तेजी से पैसा कहां से आया, किस रास्ते से आया और किन शर्तों पर आया? अब एक और बेहद गंभीर पहलू, देश की जनता से योजनाओं के नाम पर चंदा लिया गया। बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, किसान सेवा। लोगों ने सोचा यह पैसा देश के काम आएगा, लेकिन जब रसीदें सामने आईं तो पता चला कि पैसा सीधे बीजेपी के पार्टी कोष में गया। बाद में मंत्रालयों ने सफाई दी, ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसके तहत राजनीतिक दल पैसा वसूल सकते हों। यानी जनता को भ्रम में रखा गया, भावनाओं के नाम पर पैसा लिया गया। और जब कांग्रेस के खाते में अपेक्षाकृत थोड़ा पैसा आया तो आयकर विभाग तुरंत सक्रिय हो गया, खाते रोक दिए गए। लेकिन जिनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा थे उनसे कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। अब आखिर में सवाल सिर्फ इतना है,
अगर 70 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी के खाते में 133 करोड़ हों और सिर्फ 10 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा हों तो असली लूट किसने की? यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल आपका है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, मैं आपके हर विचार को पढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।